4 महीने में लगभग हमने 2 लाख के आसपास जरबेरा ले लिया। हमारे यहाँ जो फार्म है उसमें हाईटेक तो है ही, यहाँ पे धूप घास बहुत है कि धूप घास बहुत बार उगती है, तो उससे मेरा हर बार खर्चा बढ़ रहा था। फिर मैंने मल्च का इस्तेमाल किया। ये पूरी भैया ड्रिप लाइन है, ये 2 ड्रिप लाइन से ये टपक जब होती है तो ये पूरा गिरा होता है। हम 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर डाउन सिर्फ इस कारण आराम से ले लेते हैं। आज हम आपको लेके पहुंचे हैं एक युवा इंजीनियर किसान के 4 एकड़ में बने सुपर हाईटेक फार्म में। यहां पर आपको फूलों से लेकर सब्जियों तक की खेती देखने को मिलेगी और सभी जगह आपको टेक्निक का इस्तेमाल मिलेगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बहराइच के गजपतिपुर के किसान अंकित अग्रवाल से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो फार्म है उसमें हाईटेक तो है ही। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो मैंने इस पूरे फार्म में सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है वो किया है कि हम PHI IPM इन चीज़ों को फॉलो करें। ये PHI के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या है? PHI का मतलब होता है प्री हार्वेस्ट इंटरवल। हमारी जितने भी अलग अलग टाइप के कीटनाशक या पेस्टिसाइड हैं उनमें सब में लेबलिंग होती है। उन सब का जो साइट्स हैं उन पे प्रॉपर्ली दिया है कि किस केमिकल का कितना PHI होता है, मतलब कि उसको स्प्रे करने के बाद कितने दिन आपको वेट करना चाहिए हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि वो रेसिड्यू लेवल जो मानक बने हुए हैं उसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे धूप घास बहुत है। धूप घास में क्या प्रॉब्लम होती है कि धूप घास बहुत बार उगती है, तो उससे मेरा हर बार खर्चा बढ़ रहा था। हर हफ्ते मुझे बहुत पैसे लगाने पड़ रहे थे सिर्फ घास निकालने के लिए। फिर मैंने अपने एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कह लीजिए या एक लॉजिक लगा के सिंपल मल्च का इस्तेमाल किया और आप जैसे देख सकते हैं मेरे में बहुत कम घास है। ना कि मैंने सिर्फ इसका खर्चा बचाया, प्लस सबसे पहले जो मैंने किया कि जितना पोषण है वो सारा मेरे प्लांट्स को मिला। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे मिला। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जो भी यूज़ किया ये PTZ है जो 25x जूम देता है। यहाँ से मैं किसी भी अपने प्लांट की लिटरली लीव्स को, उनके फ्लावर्स को वो कैसे खिल रहे हैं उनको देख सकता हूँ। ये जो आपके स्टिकी ट्रैप्स हैं उन पे जूम करके देख सकता हूँ कि उस पर कौन सा इंसेक्ट है। वाइट फ्लाई को मैंने लिटरली डिटेक्ट किया है इसी कैमरे से, क्योंकि कोल्ड रूम का टेम्परेचर मेरे को ऐप पे दिखता है। वहीं से सेंसर ग्रैब करके इन दोनों पॉली हाउसेस में लगाए हैं, जिससे कि मेरे को यहाँ का टेम्परेचर ऑनलाइन हमेशा, क्योंकि मेरे को जाड़े में एक प्रॉब्लम आई थी। जाड़े में मेरे फूल ड्रॉप्स हुए मेरे बेल पेपर में, तो मैं कारण नहीं समझ पा रहा था कि फूल ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर मेरे को लग रहा था मेंटेन हो रहा है। बट जब मैंने उसको अंदर इंस्टॉल कराया तब मेरे को पता चला कि रात में टेम्परेचर इज़ गोइंग इवन 7 डिग्रीज डाउन। तो अंकित जी, यहाँ पर ये जो फूल है जरबेरा, प्रोडक्शन अभी कैसा चल रहा है, कितना आ रहा है? 4 महीने में लगभग शैलेश जी हमने 2 लाख के आसपास जरबेरा ले लिया। एवरेज प्राइस क्या अभी निकल के आ रहा है, कितने के बिके? एक एवरेज 3 रुपए के आसपास, यानी 6 लाख के फूल अब तक लगभग बेच चुके हैं। लगभग। चले दूसरे पॉली हाउस में, वहाँ पर भी दिखाते हैं चीज़ें आपको। अभी हम दूसरे पॉली हाउस में आ गए हैं जहाँ पर ये बेल पेपर यानी लाल पीली शिमला मिर्च जो है लगी है। फिलहाल ये देखिए, ये पूरा 1 एकड़ का मॉडल है बेल पेपर हमारे लिए। ऑलमोस्ट हर लैंड में नीमाटोड की प्रॉब्लम आ ही जाती है 2 से 3 साल बाद। तो जब मेरे को 2 से 3 साल बाद अल्टीमेटली ग्राफ्टेड ही उसका सोल्यूशन है, या तो आप क्रॉप चेंज कर लीजिए, इसलिए मैंने ग्राफ्टेड का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ऑलमोस्ट 40 डिग्री में खड़े हैं। मेरी क्रॉप आज की डेट में बहुत लोगों की क्रॉप ख़त्म हो चुकी है। मेरे को उम्मीद है जिस तरह से मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट किया है, पंखों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। लोग 16 पंखे 18 पंखे लगाते हैं, मेरे पास 20 पंखे लगा रखे हैं। 100% सोलर ऑपरेटेड है। जैसे मैंने आपको वहाँ बताया कि मेरे पास टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये टोटली ऐप बेस्ड है। ये ह्यूमिडिटी है, ये टेम्परेचर है, तो इससे मुझे रात के टेम्परेचर का पूरा चार्ट मिल जाता है। अगर मान लीजिए मेरे को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिख रहा है तो मैं क्रॉप में जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उसको लेके अपने फ्लावर ड्रॉप और चीज़ों को मेंटेन कर सकता हूँ। जगह जगह और ये कैसे स्टिकर्स लगे हुए हैं? ये अगेन हमारी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन सा जोन है, कौन सा गटर है, कौन सा बेड है और कौन सा प्लांट है। तो इस एरिया में हमारे सुपरवाइजर्स ने कुछ नोटिस किया कि इस एरिया में उनको थ्रिप्स दिखाई दी होगी, या इसकी सारी नोटिंग मेरे एक फॉर्मेट्स में नोट होती है जहाँ पे ये चीज़ें मेंशन होती हैं और उस जोन पे कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या इशू है। और जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ लाइव पे, देखिए इस एरिया में ये वाला प्लांट में ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे इसकी पॉलिनेशन अच्छा नहीं है। तो हो सकता है, मुझे अभी नहीं मालूम डिटेल में, बट जब मैं इसको फॉर्मेट देखूंगा तो इसमें इस पौधे में, इस 4 पौधों में कुछ ना कुछ इशू होगा जिसका जिक्र उन्होंने वहाँ पे कर रखा होगा। तो ये मुझे आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मैं कहीं भी बैठा हूँ तो मैं फॉर्मेट को देख के ये पता चल जाएगा कि इस प्लांट में क्या इशू है। अंकित जी, ये बताएं कि हम देख रहे हैं आपके पॉली हाउस में किनारे ये बोरे कैसे लगे? ये पूरी भैया ड्रिप लाइन है। ये 2 ड्रिप लाइन से ये टपक जब होती है तो ये पूरा गिरा होता है, और इस साइड से जितनी हवा आती है वो पूरी ठंडी हो जाती है
और आप जैसे इधर देख रहे होंगे ये फ़ैन लगे हैं, ये फ़ैन पूरा एयर को सर्कुलेट करते हैं। तो मेरे ये 10 फ़ैन पहले घसीटते हैं यही ठंडी हवा, और फिर आगे वाले 10 फ़ैन को देते हैं। इस साइड भी अभी खड़े हैं, हमको महसूस हो रही है ठंडी, पता चल रहा है हवा। तो अब यही हवा, अब जब ये अभी बोरे गीले नहीं हैं, यही हवा जब बोरे गीले होकर टकराती है जाती है, तो ये बहुत अच्छा टेम्परेचर डाउन, करीब हम 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर डाउन सिर्फ इस कारण आराम से ले लेते हैं। यहाँ से बेल पेपर जो है वो बिकना शुरू हो गया अभी? जी, हमने यहाँ पे अपना नेटवर्क शुरू किया। मैं अगेन फिर आपसे कहना चाहूँगा, आप ज़रूर अपनी जिस भी जगह पे अगर आप बेल पेपर की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ और प्लीज़ ये ज़रूर देखिए कि आपके यहाँ एरिया में सेल्स कितनी है। मैं जब अपने एरिया में आया था, मेरे यहाँ बेल पेपर की सेल नहीं थी। अब विश्वास मानिए, मैंने आज की डेट में लोकल में ही 40 ठेले वालों को नेटवर्क किया है। 2 आड़ती मेरे साथ जुड़े हैं जो सिर्फ मेरा बेल पेपर करते हैं, और हमने बहुत अच्छी मार्केट बहराइच जैसे जगह पे क्रिएट करी है। तो मेरा अभी 11 टन तक निकला है। बट मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मेरा फरवरी में कम निकला। फरवरी में अगर ज़्यादा निकलता तो उस समय मैंने आपको जैसे बताया कोई सेल नहीं थी। इस समय मेरी क्रॉप बहुत अच्छी स्टैंडिंग पे है। चलते खीरे वाली फसल की तरफ। तो ये खीरे का हमारा नेट हाउस है, अगेन 1 एकड़ का ही है, और ये हमने अभी देसी वैरायटी लगाई है इस सीज़न में। ये इसका प्रोडक्शन है, हम लगभग 15 टन के आसपास ले चुके हैं। हमारी हार्वेस्टिंग इसमें लगभग 15 माह से शुरू हुई है। हो सकता है मैं इसी साल क्रॉप रोटेशन करके जो मेरा शिमला मिर्च है उसमें मैं खीरा लगा दूं, और इसमें मैं वो ले लूं शिमला मिर्च। ये सरेश भाई अगेन हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। आपने मॉलों में देखा होगा कि जब एंट्री करते हैं तो एक एयर कर्टन या हवा आती है, कर्टन आता है उसका। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि ये गेट सबसे ज़्यादा खोल बंद होता है। अब अगर मैं कुछ भी कर लूँ, इसमें ऑटोमेशन भी करने की कोशिश करूँ तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इसमें ये दोनों पॉली हाउसेज में अपने ये गेट लगवाया एयर कर्टन, जिससे कि मुझे यहाँ पे हमेशा बैरियर, कोई भी लेबर कभी खोल के चली भी गई तो ये हमेशा ऑन हो जाता है, और ये अगर खुला रहा तो ऑन रहेगा, जिससे कि मेरे को हमेशा एक प्रोटेक्शन रहेगी, जिससे कि अंदर की या बाहर की कीट जो है वो प्रोटेक्शन रह सके मुझे। आपने यहाँ पर फसलें तो देख ली, अब आपको हम एक चीज़ और दिखाएं। ये जो पूरा 4 एकड़ का फार्म है, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, सेंट्रलाइज ये पूरा एक सिस्टम लगा और यहीं से हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। अंकित, इस सिस्टम के बारे में बताएं। सबसे बड़ी बात हमारे सेटअप में ये है कि हमने इसको हमेशा से सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी है। सेंट्रलाइज का मतलब कि हम जितनी चीज़ें हमको ज़रूरी है उसको देने के लिए हम उसको एक ही जगह पे लेके आएँ। जैसे अगर आप देखें हमारे यहाँ ये जितना भी फर्टिगेशन है वो सारा का सारा ऑटोमेटेड है। ऑटोमेशन का मतलब हुआ कि जो खाद जिस समय पे जानी है वो उस समय पे जाएगी, जिस जगह जानी है उस जगह पे जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप फॉगर खुल जाएंगे, अपने आप स्प्रिंकलर चल जाएंगे, तो जिससे कि कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अंकित, ये कोल्ड स्टोरेज भी शुरू से ही मैंने शुरू से ही प्लान कर रखा था कि मेरे को स्टोरेज यहाँ पे करनी पड़ेगी, एंड ट्रस्ट मी, मेरे को स्टोरेज का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब रेट मैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट को जिस दिन रेट है उस दिन भेज सकता हूँ। मेरे को ये मालूम चल गया कि अगर मान लीजिए रेट कम मिल रहा है तो मैं आराम से इसको स्टोर करके जिस दिन भी रेट अच्छा है या कंबाइन करके मैं अपना ट्रांसपोर्ट भी बचा सकता हूँ। तो ये सोलर कोल्ड स्टोरेज भैया 48 आवर्स का बैकअप के साथ है। कितनी क्षमता है इस कोल्ड स्टोरेज की? 10 मेट्रिक टन है। कितना खर्च आता होगा अगर कोई 10 मेट्रिक टन का इस तरह कोल्ड स्टोरेज बनाए? इट इज समवेयर अराउंड 20 लाख रुपीस। 40% की सब्सिडी है, यानी 12 लाख का खर्च करके पूरा कोल्ड स्टोरेज आपने यहाँ पे बनाया। जी जी। आपका कोई कांटेक्ट नंबर अंकित आप दर्शकों को बताएंगे, हमारे जो लोग आके इस पूरे मॉडल को देखना चाहें? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6394753100। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, अच्छा लगा मिलके। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को, इस सुपर हाईटेक पूरे फार्म को, जहां पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। फसल के बाद उसे रखने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। सरकार की योजना है, उनका लाभ कैसे लिया जाए, उस लाभ को लेकर किस तरह से अपने काम को बढ़ाया जाए, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तकनीक का इस्तेमाल करके किस तरह से किसान को फायदा पहुँचता है, ये भी आज हमने आपको दिखाया। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।